2010 से लेके टू 2024 तक हमने वो जर्नी देखा है जहाँ पेट ओनर्स हुआ करते थे राइट और अभी पेट पेरेंट्स हुआ करते हैं। राइट ओके। सो अभी वी आर प्रेजेंट इन अबाउट 20 cities अच्छा, अभी हमने लास्ट ईयर क्या रेवेन्यू क्लोज किया 10 डॉग का? with 120 CR। So next year Indian industry about 1 billion क्रॉस करेगी, बट इंटरनेशनली आप देखो तो 200 बिलियन की ऑलरेडी है। आइडिया से एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा और क्या क्या चैलेंजेस आए? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। आज हम आए हैं अहमदाबाद और हमारे साथ हैं पूर्वी मैम, जो कि फाउंडर है जस्ट डॉग की। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग जस्ट डॉग के थ्रू। तो जानेंगे इनकी पूरी जर्नी, कैसे इन्होंने इसको बिल्ड करा और अभी ये लोग क्या इनोवेशन ला रहे हैं पेट इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम मेरा ये कि आपका बैकग्राउंड क्या था और कैसे आपको जस्ट डॉग का आइडिया आया? सो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो कभी सोचा नहीं था कि बिजनेस में आऊंगी, जी क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर जॉब स्टार्ट किया। जी 2010 में हमने सोचा कि अपना कुछ स्टार्ट करना है, तब हमने ये आइडिया सोचा कि क्या बिजनेस करेंगे। जी। सो एज अ किड आई ऑलवेज हैड पेट्स, तो पेट से प्यार तो हमेशा से था, कनेक्शन हमेशा दिल से वो था। सो 2010 में हमने सोचा कि जो चीज जिसके बारे में पैशनेट हूँ वही काम करा जाए तो बेस्ट है। आई थिंक ये मतलब काफी अच्छी चीज है कि आपका मिशन होना चाहिए, जो भी आप चीज कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप बोलते उसको हैं ना कि आप कोई चीज के बारे में पैशनेट हो और वही काम कर रहे हो तो आपको कभी बोर नहीं लगेगा ऑफिस जाने में, या फिर यस यू विल ऑलवेज बी एक्साइटेड, एवरीडे वो एंथुसियाज्म रहता है। ठीक है, तो 2010 में आपको आइडिया आया एंड आइडिया से एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा और क्या क्या चैलेंजेस आए? So 2010 में हमने सोचा कि हम एक ब्रांडेड पेट रिटेल स्टार्ट करेंगे। सिर्फ पेट शॉप्स तभी भी थे, बट जनरली क्या सब सामान मिलता था, रैबिट्स का, बर्ड्स का, पेट्स भी बेचते थे। तब हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक स्पेशलिटी रिटेल। ओके ब्रांडेड पेट रिटेल स्टोर्स नहीं थे, तो जो चेन आप बोलते हो कि लाइक फर्स्ट क्राई है, किड्स का स्पेशलिटी रिटेल है, या क्रोमा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, हमने सोचा कि हम पेट्स के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। तो क्या 2010 और 2011 में बहुत नेसेंट नहीं थी इंडस्ट्री, और क्या आप कभी मतलब आपको फॉरेन से इंस्पिरेशन मिली इस आइडिया के पीछे कि वहां पे काफी मतलब ये सब चीजें एग्जिस्ट करती थी? एब्सोल्युटली। सी हमारे पास पेट्स थे उस टाइम पे, ओके बट उनके लिए हमको क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे। ओके सर्विसेज तो थे ही नहीं, आप बोलो तो Right. जैसे ग्रूमिंग सर्विसेज है या उनका स्पा बोल लो, वो जी। तो था ही नहीं। तो हमने सोचा कि लेट्स गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज लाते हैं, क्योंकि उसकी नीड बहुत थी उस टाइम पे, बट उसका मतलब अवेलेबिलिटी नहीं था। अच्छा, आपको एक प्रॉब्लम आई, पर्सनल प्रॉब्लम आई, एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग कि इसको हम एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एज पेट पेरेंट्स जो हमारे पेन पॉइंट्स थे, राइट हमने सोचा अगर हमको रिक्वायरमेंट है, हमारे जैसे बहुत सारे पेट पेरेंट्स होंगे जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। राइट। अच्छा, फिर आपको आइडिया से एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा? सो 2011 जैन में हमने फर्स्ट स्टोर लॉन्च किया अहमदाबाद में, Okay. नेहरू नगर में। बट उसके पहले हमने प्रिपेयर किया अपने आप को कि हम कोई कुछ भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसका एक्सपर्टीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंड उस टाइम पेट्स के लिए कुछ था ही नहीं, जैसे मैंने बोला, तो ना तो कोई इंस्टीट्यूट्स थे जो आपको सिखा सकते हैं, ना तो कोई अकेडमी थी जो आपको ट्रेनिंग दे सकती है। तो माय हस्बैंड हु इज आल्सो अ फाउंडर, तो उन्होंने डॉग ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग लिया हॉलैंड जाके। ओके मैंने कनाडा से पेट ग्रूमिंग का ट्रेनिंग लिया कि उनको कैसे ग्रूम करते हैं। उसके बाद जैन में हमने ये लॉन्च स्टोर लॉन्च करा, ठीक है। और क्या चैलेंजेस आए फर्स्ट स्टोर लॉन्च करने में? एंड दूसरा मेरा इसी का एक सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में ही क्यों? मतलब आप किसी भी मेट्रो सिटी में कर सकते थे और वहां पे अच्छा रिस्पांस आता, तो व्हाई अहमदाबाद? सो अहमदाबाद ऐसा कि हम लोग यहाँ पे सेटल्ड ही थे अहमदाबाद में। ओके ओके एंड माय हस्बैंड ही वाज वर्किंग विद बार्कलेज, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो इंडिया से विथड्रू कर रहे हैं। ओके। तो ही वाज स्टिल वर्किंग, उसके पहले ही मैंने जैन में स्टार्ट अच्छा कर दिया था। ओके तो सबने बोला भी कि अहमदाबाद क्यों स्टार्ट कर रहे हो, चलेगा नहीं चलेगा, बट मुझे लगा कि यहाँ अवेयरनेस की कमी थी। अगर हम वो अवेयरनेस और एजुकेशन दे सकते हैं तो आई थिंक मार्केट तो क्रिएट कर ही सकते हैं, लाइक आराम से हो जाएगा। एंड जैसे कि अहमदाबाद में वेज का काफी कल्चर है, तो स्टोर लेने में कोई इशू? यस, तो आपने डिफिकल्टीज पूछा था, चैलेंजेस पूछे थे, तो जगह मिलने में ही हमको
बहुत डिफिकल्टी, पहली बात तो सबको समझ में नहीं आता था कि क्या खोल रहे हैं, बिजनेस क्या है ये? हाँ, नेबर्स को लगता था कि अरे पेट्स आएंगे यहाँ पे, अगर बगल में रेस्टोरेंट है तो बात करेंगे, पेट्स प्रॉब्लम होगा, ओनर्स को लगता कि नॉन वेज रखेंगे यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग मना कर देते थे कि नहीं हम जगह नहीं देख सकते थे, लोग नहीं मिलते थे हमको काम करने के लिए, उनको पता ही नहीं था कि क्या होगा आगे, मतलब उनकी जॉब स्टेबल है कि नहीं है, या करियर ग्रोथ कितना रहेगा, तो लोग मिलना भी बहुत प्रॉब्लम थे। पहली बात तो आप ऐसे कोई इंडस्ट्री था नहीं कि मैं वहां से लोग ले आऊं। आप कैटेगरी क्रिएटर थे मुझे लग रहा है उस टाइम पे, तो Yes. एटलीस्ट तो बहुत सारे फ्रेशर्स हायर करके हमने ट्रेन किया, उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया, ग्रूमिंग के लिए हमने उनको ट्रेन किया। राइट। तो हायरिंग चैलेंज था, तो उसको ओवरकम कैसे करा आपने? मतलब क्या प्रोसेस था या क्या फ्रेमवर्क आपने यूज करा कि ठीक है ये चैलेंज है, ये मुझे सॉल्व करना है? एक क्वालिटी जो हम ढूंढ रहे थे सब में कि उनको पेट्स पसंद होने चाहिए। ओके। पहला ग्रीन टिक ये था, इफ दे लव पेट्स तो फिर वो एकदम हमारे लिए करेक्ट हायरिंग के लिए प्रोफाइल है। राइट राइट। ओके। तो आपका फर्स्ट स्टोर आपने लॉन्च कर दिया, फिर एक्सपेंशन कब करा और क्या मतलब रीजन था उसके पीछे, एक्सपेंशन के पीछे आपका? हाँ, तो जब फर्स्ट स्टोर अच्छा चलने लगा, हमको लगा कि आई थिंक नीड और बढ़ रही है, हम दूसरे सिटीज में भी जा सकते हैं, तो पहले हमने मतलब फुल गुजरात कवर किया। उसके बाद फिर हमने बैंगलोर में अपना आउटलेट खोला, फिर पुणे में अपना आउटलेट खोला, सो देन वी मूव टू अदर स्टेट्स एज वेल। सो अभी वी आर प्रेजेंट इन अबाउट 20 सिटीज। ओके। और कितना डिफिकल्ट था मतलब एक्सपेंशन? क्योंकि मुझे लगता है एक स्टोर मैनेज करना तो इजी होता है, बट जब आप नेक्स्ट सेट ऑफ स्टोर्स पे जाते हैं तो डिफिकल्टीज आती हैं। एक स्टोर मैनेज करना भी इजी था, एक सिटी में स्टोर मैनेज करना भी इजी था, बट जब हमने पुणे में लॉन्च किया या बैंगलोर में लॉन्च किया, वहां पे थोड़ा डिफिकल्टी आया इनिशियली कि कैसे मैनेज करेंगे, बट आई थिंक वो हो गया विद टाइम। अच्छा, अगर जैसे आपने इस आइडिया को एग्जीक्यूट करा 2-3 सालों में, तो अगर कोई भी कुछ सोच रहा है करने का, तो हाउ मच टाइम फ्रेम दे शुड कंसिडर? आई नो कि इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है, बट फिर भी कितना मतलब हमें लेके चलना चाहिए कि हाँ कि यार इतना टाइम तो मुझे देना चाहिए इस चीज में जो मैं शुरू करने वाला हूँ या करने वाली हूँ? बहुत सारे फैक्टर्स है, मॉनेटरी आप कितने स्ट्रांग हो, उसको कितना जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हो। कई बार आइडिया और हमें पता रहता है कि हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, बट बहुत सारे फैक्टर्स आगे पीछे आ सकते, बट आई थिंक 1-1.5 साल तो आराम से फुल्ली प्रिपेयर्ड अगर आप जा रहे हो। राइट राइट। हाँ, क्योंकि आई थिंक आज की डे और एज में एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा ग्लैमराइज कर दिया है, बट एक्चुअल में इट्स वेरी लोनली। जब आप शुरू करते हो पहले 2 साल 1 साल काफी स्ट्रगल होता है, तो वो मैं मतलब इस आंसर के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि इट टेक्स टाइम टू बिल्ड एनीथिंग। स्ट्रगल तो मैं बोलूंगी कि हमेशा ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स रहते ही है, आप कैसे स्ट्रगल्स को ओवरकम करके चलते रहते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब आपने इस आइडिया को शुरू करा तो आप जॉब कर रहे थे, कितना डिफिकल्ट था जॉब को क्विट करके शुरू करना आपके लिए? बहुत बड़ा रिस्क था। मतलब हमारे फैमिली वाले भी बोलते थे कि जॉब में फिर भी स्टेबिलिटी रहती है, बिजनेस और स्पेशली ऐसा बिजनेस श्योर ही नहीं थे कि चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये इतना कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद अरे पेट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं माइंडसेट भी समझना चाह रहा हूँ कि आपने, क्योंकि आपकी वेल पेइंग जॉब थी, तो आपने उसे छोड़ा, मतलब क्यों? आपको लगा कि नहीं यार मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या आपको लगा कि नहीं यार पेट इंडस्ट्री मुझे पसंद तो मैं इसलिए करना चाह रही, तो क्या माइंडसेट था आपका? जर्नी अगर आप देखोगे ना, अगर आप इंडस्ट्री की बात करोगे तो 2010 से लेके टू 2024 तक हमने वो जर्नी देखा है जहाँ पेट ओनर्स हुआ करते थे और अभी पेट पेरेंट्स हुआ करते हैं। तो पहले हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए लोग डॉग्स और ये सब रखते थे, अभी क्या वो घर का पार्ट है, फैमिली का पार्ट है। ये ट्रांजिशन हुआ है, नो डाउट। और इस ट्रांजिशन से जस्ट डॉग्स को क्या बेनिफिट हुआ, अगर आप वो बता सको कि कैसे आपने एक्सपेंशन करा, कैसे आप नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में आए, अगर उसमें कुछ आप इनसाइट शेयर कर सको। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस और एजुकेशन, जो हम तब से कर रहे हैं, राइट फ्रॉम 2011। क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं रहता था कौन सा पेट लेना है। अगर मेरे पास सपोज पग है तो मेरे नेबर ने भी वो ले लिया, या फिर मैं फ्लैट में रहती हूँ और मैंने बड़ा पेट ले लिया, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। प्लस ऑल्सो व्हेन यू आर अडॉप्टिंग अ पेट, बहुत जरूरी है कि आप प्रिपेयर्ड हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, क्योंकि इट इज लाइक आप एक किड को बड़ा कर रहे हो।
तो आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मेरे हिसाब से पेट को घर में लाने से पहले आपको पूरे क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए, ओके जहाँ से आप तो परचेज कर रहे हो। जहाँ से जस्ट डॉग्स आई थिंक वो प्रोवाइड करता है आपको अवेयरनेस एजुकेशन। ओके आप पेट लो नहीं लो, बट आप आके 100 क्वेश्चंस पूछो कि मेरे लिए कौन सा पेट सही है, मैं लूं कि नहीं लूं, डॉग लूं कि कैट लूं। ओके वो आई थिंक प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है किसी को भी पेट लाने से पहले। एंड आई थिंक फिर उसी के साथ कॉस्ट भी काफी एसोसिएट्स होती हैं जब आप पेट लेके आते हो, तो उसके मतलब Yes. फाइनेंशियल प्लानिंग में मुझे लगता है जरूरी है अगर आप पेट ले रहे हो तो, क्योंकि आई हैव सीन दैट कि लोग जैसे आपने बोला कि किसी और मतलब कोई और बगल में लेके आया पेट तो हम भी लें, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, जैसे हमने हाँ, भी जैसे बात हम करी। बहुत बारी मैंने सुना है कि लोग गिफ्ट कर देते हैं, सामने वाले हाँ को चाहिए नहीं चाहिए, राइट सो इट इज अ लिविंग बीइंग, बिग एग्जैक्टली। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपने बोला था कि यू हैड ऑलरेडी पेट्स जब आपने बिजनेस शुरू करा, तो आपके यस, पास कौन कौन से पेट्स थे? मेरे उस टाइम मोस्टली सबके पास इंडियन स्पिट्स राइट थे, तो मेरे पास भी वही थे। ओके। अच्छा तो आपकी फेवरेट मतलब फेवरेट पेट कौन सा और अभी कितने पेट हैं आपके पास? तो अभी मेरे पास पेट नहीं है, दे अच्छा पास्ड अवे लाइक 2 years बैक। ओके सॉरी टू हियर दैट। फेवरेट पेट अगर आप बोलो फेवरेट ब्रीड तो रॉटवाइलर्स। तो ओके मेरी रॉटवाइलर थी एजरा, उसका नाम था, जिसके Okay. नाम पे अभी हमने एक्सेसरीज भी स्टार्ट करे हैं। Okay, एजरा okay. रेंज ऑफ कॉलर्स, लीशेस, हार्नेस। ओके ठीक है, तो मतलब वेरी गुड इनिशिएटिव आई थिंक। नेक्स्ट ये था कि अभी जस्ट डॉग कौन कौन से इश्यूज को टैकल कर रहा है करेंटली? सो कम्युनिटी बिल्डिंग पे हम अभी फोकस कर रहे हैं, राइट जहाँ पे हम अगेन एडुकेशन हो गया, अवेयरनेस हो गया। वी डू लॉट ऑफ वेबिनार्स, सेमिनार्स। स्टोर में हम जैसे ट्रेनर्स हो गए, बिहेवियरिस्ट हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, उनको बुला के कस्टमर्स जहाँ आके उनके साथ बात कर सकते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या खाना खिलाना चाहिए। इवन हमारा स्टाफ भी ओके वेल Well ट्रेन्ड trained है है। कि उनको करेक्ट सजेशन दे सके कि आपको क्या नीड है। राइट राइट। जब आपने पहला स्टोर खोला तो उसके प्रोडक्ट्स कैसे प्लान किए, कहाँ से आपने उनके मतलब उनको प्रोक्योर करा, उसके बारे में कुछ आप बता सिर्फ सकें? बेसिक अभी भी आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा फूड राइट डोमिनेट करता है। तो डॉग फूड हो गया, कैट फूड हो गया, Okay. ट्रीट्स, उनका शैम्पू, कंडीशनर्स, बोल्स, एक्सेसरीज। राइट तो वो हमने इंपोर्ट भी किया बाहर से, राइट। और इंडिया में भी हमने इंडिया से प्रोक्योर भी किया। प्रोक्योर करा। यस ओके ओके यस। ओके। एंड सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है जस्ट डॉग की पूरी जर्नी में? अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट बिकॉज इफ यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया आप कनेक्ट कैसे करोगे? एग्जैक्टली तो डायरेक्ट कनेक्शन, अगर एक ब्रांड के साथ कस्टमर्स बात करना चाहते हैं तो आई थिंक सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे। ओके तो अगर आप फन आपको बताऊं कि अगर इंस्टाग्राम पे आप देखोगे तो Right. बहुत सारे पेट इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे आजकल, Correct. जिनके उनके पेट्स के खुद के पेजेस है, वो खुद सेलिब्रिटीज है। हाँ, वो right. आपके अपने डेली वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि वो पेट क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ घूमने जा रहा है। आई उनकी थिंक अपनी खुद फॉलोअरशिप है बहुत बड़ी। एग्जैक्टली यूएस में से बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, मैंने देखा है, मतलब पेट इन्फ्लुएंसर्स के 20 मिलियन यस, फॉलोअर्स हैं, बट इंडिया में भी काफी ट्रेंड ये पिक कर रहा है, बट अभी इंडिया में भी पिक कर रहा है राइट। एंड उनके जो ओनर्स हैं दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम स्पॉन्सरशिप डील्स एंड एवरीथिंग राइट। यस, एंड लोगों को भी मजा आता है फन वीडियोस हाँ देखने। एग्जैक्टली पेट्स किसको पसंद नहीं है? राइट। पेट की मतलब कुछ वीडियोस मैंने भी देखी है, तो उसमें वो उनका स्पा वगैरह हो रहा था, तो बड़ा मतलब रिलैक्सिंग लगता है वो देखना भी। बिल्कुल, एक्चुअली मैं बताऊं, हम ह्यूमंस जितना अपने पेट पे मतलब स्पा में स्पेंड नहीं करते हैं, Right. उतना लोग पेट के स्पा में आजकल स्पेंड कर रहे हैं स्पेंड कर रहे हैं। राइट राइट। दिस इज गुड टू नो। अच्छा अभी हमने लास्ट ईयर क्या रेवेन्यू क्लोज किया जस्ट डॉग का? बट 120 CR के 120 करोड़ ओके। एंड आप क्या कहोगे इस पूरी जर्नी को, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 15 इयर्स की जर्नी रही आपकी 2010 टू 2024, यस। तो कैसी जर्नी रही? क्या अगर आप उसमें बताना चाहो या डिफाइन करना चाहो अपनी जर्नी को पूरी 15 इयर्स की? बहुत ज्यादा लर्निंग्स रहे, ओके बहुत अच्छा, मैं बोलूंगी अगेन अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही है, बट बहुत अच्छी जर्नी रही, स्पेशली जब पसंद है पेट्स और Right. वो इंडस्ट्री में हूँ। इंडस्ट्री क्रिएट जो किया है हमने Right. पेट रिटेल, वो बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। एंड जब मतलब इतनी बड़ी जर्नी थी और स्टार्टिंग के ईयर्स चैलेंजिंग थे, तो कभी नहीं लगा कि यार शायद से वापस जॉब कर लेनी चाहिए, या शायद से नहीं हो रहा तो मैं क्विट कर दूं? ये कभी ख्याल आया? अगर आया तो कैसे ओवरकम करें? क्विट करने का ख्याल तो नहीं आया। Okay. सी आते हैं, हर्डल्स आते हैं, बट आपको वापस उठ के उसको फेस करना रहता है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं पहले उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ते चलो, Exactly. तभी आप सस्टेन कर सकते।
सकते हो। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेशेंस और परसिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए अगर वो कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। क्योंकि आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। इट इज नॉट मैजिक कि राइट आज आपने खोला और कल सक्सेसफुल हो गया या Right. प्रॉफिटेबल हो गया। राइट टाइम लगता है, वो लोगों को भी समझने में आपका बिजनेस क्या है। आप ब्रांड बिल्डिंग टेक्स टाइम, राइट एंड ब्रांड मैं बोलती हूँ हमेशा कस्टमर के माइंड में बनता है राइट व्हेन दे रिकॉग्नाइज यू एज अ ब्रांड। अच्छा, अभी आपने कस्टमर की बात करी तो कस्टमर फीडबैक किसी भी ब्रांड के लिए और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था? मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। क्योंकि हमारा जो आप देखो मेन कंज्यूमर है वो तो पेट है, राइट वो तो बोल नहीं राइट सकता। राइट जो चूज कर रहा है वो कस्टमर है। और तो हम भी जब नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो कस्टमर फीडबैक ले लेके हर चीज Okay. करते हैं कि पेट तो- को पसंद आया नहीं आया, कैसा उनकी क्या प्रेफरेंसेस है, या फिर ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट वो चाहते हैं कि मार्केट में आए, उस हिसाब से फिर तो हम आप रिसर्च करके आइटरेट करते करते हैं हैं। जैसे अगर कस्टमर फीडबैक मिल रहा है उसको लेके आप डू यू आइटरेट योर प्रोडक्ट लाइन बिल्कुल एंड ओके बिल्कुल। इवन टुडे राइट? इवन टुडे अच्छा आई लाइक थिंक उस टाइम पे इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे जो वैरायटी आप बोलो। अभी आप देखो कार सीट कवर्स हैं कि आप कार में ले जा रहे हो तो आप कवर लगा रहे हो। डॉग के शूज हैं जो उस टाइम पे नहीं मिलते थे, कि बारिश के लिए अगर आपको अलग शूज मिलेंगे, नॉर्मल डेली रूटीन के लिए आपको अलग शूज मिलेंगे, ट्रेडिशनल वेयर आपने मेरे ऑफिस में देखा तो अभी Right. गरबा फेस्टिवल चल रहा है तो उसके लिए लोग उस हिसाब से कपड़े शॉपिंग करते हैं। क्लोथ्स आ रहे हैं राइट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये नहीं पता था मुझे कि गरबा के लिए भी अलग से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, जब आपने शुरू करा तो क्या वर्किंग आवर्स क्या थे आपके और आपको लगता है कि उस वक्त वर्क लाइफ बैलेंस था? वर्किंग आवर्स तो ऐसा था कि स्टोर ओपन भी किया है, स्टोर क्लोज भी किया है, ओके और स्टार्टिंग स्टाफ नहीं है तो सब कुछ किया है, झाड़ू पोछा भी किया है। ओके कमिटमेंट, दिस शोज कमिटमेंट कि यार कुछ कर रहे सब हो करना तो पड़ता है। सब करना आप पड़ता है। ये नहीं सोच सकते कि मैं ये यही छोटा काम है करूंगी ये बड़ा यही काम है करूंगी, राइट। आपको सब कुछ करना पड़ता है, ओके तभी आप सीख सीख के ग्रो करते हो। राइट एंड वर्क लाइफ बैलेंस मैं ये मानती हूँ लाइक अभी भी कि Right. जब आप काम कर रहे हो आप फुल फोकस के साथ काम कर रहे हो, जी जब आप घर पे हो तब आप आराम करो, या जो भी आपकी एक्टिविटी हॉबीज है आप उस पे फोकस करो। राइट। अच्छा, हमारी बात में आपने एक चीज बोली थी कि रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, वो कैसे अगर आप एक्सप्लेन कर सको? सो कोविड जब आया जी तभी पेट इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी राइट एंड बाकी सारे बिजनेस को थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस हो रहा था, तो लोग इसको फिर रिसेशन फ्री बिजनेस बोलने लगे कि Okay. पेट इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री थी जो ग्रो कर रही थी। राइट तो आप हमारे अभी देखो तो हम पहले फुल्ली फोकस रिटेल पे ही थे ज्यादा। ओके उस टाइम पे हमको ऑनलाइन ऑर्डर्स और ये सब की डिमांड आने लगी, तब हमने ई कॉमर्स पे फोकस करना शुरू किया। ओके तो वेबसाइट और ऑनलाइन डिलीवरीज, हाइपर लोकल डिलीवरीज, तब हमने सारी कौन से चीजें तब ईयर्स में आपने शुरू करा था ऑनलाइन वाला कैटेगरी? ऑनलाइन से 2018 से था, बट अच्छा फुल्ली फोकस हमने 2020 से, कोविड के बाद से ओके हमारा फोकस इस पे ज्यादा आ गया कि ये ऑनलाइन कैटेगरी भी हमको बिल्ड करनी चाहिए। अभी जो रेवेन्यू हमने डिस्कस करा उसमें क्या परसेंटेज है ऑफलाइन स्टोर्स का और ऑनलाइन? 70-30, 70% इज अच्छा, ऑफलाइन, offline 30% इज ऑनलाइन। ऑनलाइन ओके ओके। और अभी अगर हम पेट इंडस्ट्री की बात करें तो कितने परसेंट पे ग्रो कर रही है, कितनी बड़ी है, कुछ नंबर्स अगर आप बता सके तो? सो नेक्स्ट ईयर इंडियन इंडस्ट्री अबाउट 1 बिलियन क्रॉस करेगी, बट Okay. इंटरनेशनली आप देखो तो 200 बिलियन की ऑलरेडी है। ओके $200 बिलियन राइट यस, तो आप गैप देखो राइट तो अभी भी बहुत नेसेंट स्टेज, अभी तो बहुत लंबी जर्नी, अभी जर्नी शुरू हुई है। अच्छा, कोई अगर पेट इंडस्ट्री में एज अ साइड हसल कुछ शुरू करना चाहे तो कुछ आइडियाज अगर आप दे सको, या कुछ कुछ भी आपको लगता है कि हाँ यार अभी ये भी गैप है, इसमें काफी लोग आके अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो वो क्या हो सकता सी है? अभी बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स ऑफ बिजनेस आप बोल सकते हो, जैसे पेट बोर्डिंग एक चैनल हो गया ओके कि जैसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, राइट पेट्स को कहाँ छोड़ के जाए, राइट पेट बोर्डिंग हो गया। पेट वॉकिंग लोग कराते हैं, जैसे इवन बहुत से सारे स्टूडेंट्स भी। यूएस में तो मैंने सुना है कि ये हाँ। काफी अच्छी इंडस्ट्री है पेट वॉकिंग की और बोर्डिंग यस, की तो राइट पेट वॉकिंग है, अलग से ग्रूमिंग सेंटर्स है, राइट तो ये सारे अलग अलग डिविजन पर इन मैन्युफैक्चरिंग लोग क्लोथ्स बना रहे हैं, Right, ट्रीट्स बना रहे हैं, फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये सारे काफी अलग सारे अलग चैनल्स चैनल्स हैं। हैं। आप मतलब इसमें कुछ भी एक कैटेगरी नीश पकड़ के कुछ एब्सोल्युटली अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि वहाँ $200 बिलियन है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ $1 बिलियन है, एंड जैसे जैसे हाँ। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, आई थिंक ये 1 से 50 और 100
बिलियन होने में टाइम नहीं लगेगा। Absolutely, बिल्कुल। राइट राइट। अच्छा, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बिकॉज आप और आपके हस्बैंड ने कंपनी शुरू करी, तो कैसे मैनेज होता है? बिकॉज काफी बार डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? प्रोज ही डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, राइट। बट आई थिंक साथ में काम कर रहे हैं उसके प्रोज भी बहुत ज्यादा हैं। फायदे है कि हम साथ में डिस्कशंस करते हैं, फोकस एक जगह है। हमको मालूम है कि ये गोल है, हमको साथ में यहाँ पहुंचना है। अब कौन सी है कि घर पे जाके भी बिजनेस की बातें होती रहती है। अच्छा, और डिसएग्रीमेंट होता है तो किसकी बात सुनी जाती है? वो तो फिर ऑफिस में, वो तो फिर ये जो एक्चुअली बिजनेस के लिए सही है वही हमको चूज करना पड़ता है, उसमें हम ईगो नहीं दिखा सकते। दिस इज वेरी गुड कि आप मतलब अपने बिजनेस में ईगो नहीं दिखा सकते, जो सही है हम वो काम करेंगे, ठीक है। एंड अभी अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर कुछ अगर अपना स्टार्ट कर रहा है और चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस को कैसे टैकल करें? आपको क्या लगता है? कई बार क्योंकि लोग मतलब फेलियर्स को देख के मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आज के अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि मतलब हाउ टू टैकल दोस फेलियर्स? मेरा ऐसा सोचना है कि फेलियर्स आर लर्निंग्स। ओके, फेलियर्स को आप फेलियर्स मत समझो जी। फेलियर्स आर लर्निंग्स। फेलियर्स आएंगे ही आएंगे, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू ग्रो अप। एक स्टेप आगे बढ़ो वो फेलियर से आगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वही आप ये कहना रहे हो कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस बेसिकली, तो वो आते ही रहेगा। अगर आप एब्सोल्युटली मतलब सक्सेसफुल 10 साल में होगे तो बहुत फेलियर आगे बढ़ो, सीखो आगे बढ़ो, अब रुक मत जाओ। राइट। चलते रहना, मूव ऑन करना बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं भी आपकी इस एडवाइस को मतलब काफी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ कि अगर आप बिलीव करते हो और आप उसको कर रहे हो, तो इवेंचुअली आपको वो चीज मिल जाएगी, भले थोड़ा टाइम लगे, भले 2 साल लगे, भले 10 साल लगे, बट यू विल गेट देयर। यू हैव टू बी फोकस्ड, राइट। और चलते रहो आप। और हार्ड वर्क तो जरूरी है, अगर कुछ भी कर रहे हो बिना हार्ड वर्क के तो शॉर्टकट तो है ही नहीं। राइट। जैसे आपने बताया कि स्टोर खोला तो उसमें सारे काम आपने खुद करे, तो उससे मतलब कमिटमेंट भी पता चलता है। अगर स्टाफ नहीं है तो मैं जाके ग्रूमिंग करती हूँ, हायरिंग करना है खुद कॉल करती हूँ, इंटरव्यू सब मतलब चलता ही रहता है। सो अब हर चीज में मतलब अभी भी पर्सनली इन्वॉल्व हो। यस, अगर कस्टमर कुछ कंप्लेन आया, मैं खुद उसको कॉल करके आई ट्राई टू सॉल्व, कि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकले। ओके, वाओ, दिस इज वेरी गुड टू नो कि इतनी बड़ी आपने कंपनी कर दी, लेकिन आप तब भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में खुद अभी भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हो जितना भी आपको टाइम मिलता है। कस्टमर फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट। आपका कस्टमर खुश है तो आप हो। राइट, एग्जैक्टली। ओके, एंड जब आपने ऑनलाइन शुरू करा कोविड में, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको ऑनलाइन ऑर्डर फुलफिल करने में आए? वही डिलीवरी पार्टनर्स की कौन डिलीवरी करेगा, उसी सब वो टाई अप्स हमने जल्दी जल्दी किए। ओके, तो लिमिटेड कंपनीज से जो डिलीवर कर रहे थे, क्योंकि सप्लाई चेन का बहुत बड़ा इशू आ रहा था कि कैसे सामान हम दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो लोग कि कौन जाके घर का डिलीवरी, क्योंकि सोसाइटीज में भी लोग अलाउ नहीं कर रहे थे किसी को, तो वो मैनेज करना कि हम कैसे सामान को पहुंचा दे सही टाइम पे। ओके, आपने इसे एक्सपैंड करा तो फंडिंग किस स्टेज पे आपने मतलब ली, और उसको कैसे, उस मनी को कैसे यूज करा आपने? 2011 में हमने स्टार्ट किया। फंडिंग हमने 2022 में ली। ओके, वो भी हमने तभी जब हमको रिक्वायरमेंट लगा कि हमको अभी रैपिड ग्रोथ चाहिए, तब हमने फंडिंग रेज किया। उसके बाद हमने एक्सपेंशन किया, अपने टेक को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपना एप्लीकेशन बनाया, मोबाइल एप्लीकेशन। सो अभी रैपिड ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए हमने फंडिंग। क्या फ्यूचर गोल है, क्या टारगेट है जस्टडॉग के नेक्स्ट फ्यू इयर्स के? To multiply the number of stores to reach each and every customer, जो सिटीज में हम हैं या नहीं, हम हर कस्टमर को रीच कर सके, ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आपसे बात करके, आपकी पूरी जर्नी के बारे में जान के। थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। थैंक यू।